हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश प्रमेय आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मेंस की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा हर्डल ना हो। जब वो सॉल्व करें, उनको वो सीखें, तो उनको ऐसा एकदम बिल्कुल ब्रेन पे बहुत असर ना हो। ठीक है, बढ़िया से वो सीख पाए, हंसते खेलते सीख पाए मेंस के पजल। ठीक है, इसलिए ये सीरीज की हमने शुरुआत की है ना, हंसते खेलते मेंस के पजल बनाए। चलो मेरे लाल, तो ये रहेगा हमारा पार्ट 4। इससे पहले पार्ट मतलब 3 पार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को ज़रूर देखना है जिन्होंने नहीं देखा होगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो है ये सीरीज, इसके हर लेक्चर आपको नोटिफिकेशन आए और आपको तुरंत में मतलब जैसे मैं बनाऊं वैसे मिल जाए। ठीक है, चलिए। वैसे ये रेगुलर सीरीज चल रही है ना, पर डे ये अपलोड हो रहा है। चलिए आ जाइए। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा। अब इसको क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको जब सॉल्व, ये IBPS PO मेंस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने अड्डा के वेबसाइट से लिया है। ठीक है, करियर पावर के वेबसाइट से ये क्वेश्चन लिया हुआ है ना। हाँ, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर कुछ नहीं दिखता तो ये आप ये मेन पजल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, ये येलो तक, और ये जो वाइट कलर में जितना भी दिया हुआ है ये अपना पूरा का पूरा पजल है। तो मैंने ये सेपरेट भी रखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने पॉज किया होगा लेक्चर और बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, अब जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बना प्लीज़ इसको देखिए, तभी आप मेंस के पजल्स को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए यही सिखाने के लिए और बढ़िया से हंसते खेलते सिखाने के लिए, कोई दिक्कत ना हो, मतलब ऐसा माइंड में बर्डन ना, एक एक 5 5 पजल सॉल्व कर, नहीं, एक भी किए, 2 भी किए तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि अब आपके पास 4 लेक्चर हो जाएंगे तो आप बढ़िया आराम से देख सकते हो, है ना। आप पहले क्या करो, जैसे स्क्रीनशॉट ले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपको लेवल समझ में आएगा, और फिर इस लेक्चर को देखो। आ जाओ मेरे लाल, क्या बोलता है देखना मेरे बेटा। ये बोल रहा है सर, एक मिनट है ना, इसको जरा मैं एक कलर ले लूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया, देखो इधर डायरेक्शन दिया है 6 to 9। क्या बोलता है सर, इसने हमको बताया है स्टडी द फॉलोइंग। हर बार बताता है सर, इसमें नई बात क्या है। ठीक है मेरे लाल, चलिए। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है भैया, गिवन क्वेश्चन बेलो। बोलता है 12 पर्सन है, ध्यान से देखना। अब ये फ्लैट विथ फ्लोर का क्वेश्चन दिख रहा है, फ्लोर बिल्डिंग है और कुछ फ्लैट भी दिख रहा है। ठीक है, इसलिए फ्लैट विथ फ्लोर का क्वेश्चन है मेरे लाल, है ना। हाँ, 12 पर्सन लिव इन अ 5 बिल्डिंग। क्या बोलता है सर, ये 12 पर्सन लिव इन अ 5 फ्लोर। अच्छा, मतलब 5 फ्लोर दिए हुए हैं और उसमें क्या बोलता है कि 12 लोगों को बैठालना है। ठीक है, 5 फ्लोर दिए हुए और 12 लोगों को बैठालना है। ठीक है सर, बैठाल देंगे आप जैसे बोले। तो 5 फ्लोर बिल्डिंग सच दैट, इस तरीके से द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। हाँ सर, बॉटम तो फर्स्ट ही रहेगा, 0 भी रह सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर हमेशा 0 होता है, पर उसको अगर बोला कि बॉटम फ्लोर, आपको बॉटम मोस्ट फ्लोर को 1 लेना है तो 1 से शुरुआत होगा, 0 से नहीं। ठीक है, चलिए। तो बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर जस्ट अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको लेना है। चलिए, एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5, जब तक आपका 5वां फ्लोर नहीं आ जाता। बॉटम को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से आपको उसके फ्लोर लेने हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या बोलता है, ईच फ्लोर हैज अ 4 फ्लैट। एक मिनट जरा, हाँ बेटा पानी पी लूं। बड़ी बोतल रखा है मैंने साथ में। ठीक है हम्म, चलो मेरे लाल, देखो क्या बोलता है फिर। तो सर, अब उसने बोला ईच फ्लोर हैज अ 4 फ्लैट, मतलब हर एक फ्लोर में 4 फ्लैट है बोलता है। अच्छा, ठीक है, कौन से फ्लैट है सर।
तो फ्लैट जे है, फ्लैट जे है बेटा, उसके बाद के है, एल है, एम है। ओके सर, मतलब 5 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ और फिफ्थ, और हर एक फ्लोर में बोलता है 4-4 फ्लैट है। मैं अभी बताता हूँ आपको निकाल के बराबर, पर हर एक फ्लोर में 4 फ्लैट है, फ्लैट जे, फ्लैट के, फ्लैट एल और फ्लैट एम। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो बेटा आपका ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो बोलता है वेस्ट से ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है। ठीक है सर, और सामने क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, मतलब पहले जे आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, रिस्पेक्टिवली बोल दिया ना, तो पहले जे ही आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा। ठीक है सर, सामने बताइए सर क्या बोलता है। तो सामने बोल रहा है बेटा फ्लैट के ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट जे। अच्छा, फ्लैट के जो रहेगा वो जे के ईस्ट में रहेगा, सही बात है, क्योंकि पहले तो के आएगा तो जे तो ईस्ट में रहेगा ही, मतलब उधर तो जाएगा ही। हाँ सर, उसके बाद एंड एंड टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट एल, मतलब ये किसकी बात हो रही है, एंड करके फ्लैट के की बात हो रही है कि फ्लैट के ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट जे, मतलब जे के ईस्ट में के है, और ये जो के है वो टू द वेस्ट ऑफ एल, टू द वेस्ट ऑफ एल। मैं अभी बताता हूँ आपको रख के, ठीक है, रुक जाइए। फिर सामने बोलता है ये विच किसके लिए लगा, ये एल के लिए लगा, कि विच मतलब कौन, एल, एल इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट एम। हाँ सर, एल जो है वो एम के वेस्ट में, इसका मतलब सीधा सीधा बात है, पहले जे आएगा, के आएगा, एल आएगा और एम आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा जब मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको मतलब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कैसे बोल रहा है करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। सामने क्या बोलता है क्लास, ये देखना, 8 फ्लैट आर वैकेंट। ये लीजिए, और बड़ी बात है कि 8 फ्लैट वैकेंट है, 8 फ्लैट वैकेंट है। अब कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, वो बताएगा हमको कंडीशन में। चलो, नोट बोलता है 1, नोट दिया है उसने, एट द एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर में, हर एक फ्लोर में कम से कम सिर्फ 2 पर्सन रहना, कम से कम 2 पर्सन तो रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर्सन रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर्सन रहना चाहिए, मतलब हर एक फ्लोर में एक जो फ्लैट रहेगा वो वैकेंट आएगा, हर एक फ्लोर में एक जो फ्लैट रहेगा वो वैकेंट आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 चाहिए, और हमारे फ्लोर में तो 4-4 फ्लैट बैठने की जगह है, पर उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 ही फ्लैट बैठ सकते हैं, और कम से कम 2 फ्लैट तो रहेंगे। इसका मतलब है जब 4 जगह है और 3 ही बैठ सकते हैं, इसका मतलब एक फ्लैट तो वैकेंट रहेगा ही, और अगर कहीं 2 ही फ्लैट बैठे होंगे तो 2 वैकेंट रहेंगे क्लास। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई क्या आपको? हाँ सर आई। चलिए, सामने देखो क्या बोलता है बेटा। सामने बोला उसने मुझे द एडजेसेंट फ्लैट। अच्छा सर, जो एडजेसेंट फ्लैट है वो क्या बोल रहा है, एडजेसेंट फ्लैट आर शुड बी वैकेंट। बात समझ में आई क्या? एडजेसेंट फ्लैट हो सकता है वैकेंट हो, एडजेसेंट फ्लैट हो सकता है वैकेंट हो, तो एडजेसेंट फ्लैट का मतलब है बाजू वाला, हो सकता है बाजू में एक फ्लैट हो सकता है इधर फ्लैट हो सकता है ऊपर के फ्लोर में फ्लैट हो सकता है नीचे के फ्लोर में फ्लैट हो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए, तो वो वाला जो है वो बोलता है कि वैकेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब एडजेसेंट फ्लैट आर इमीडिएट लेफ्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है एडजेसेंट फ्लैट, इमीडिएट अबव फ्लोर में फ्लैट हो सकता है, इमीडिएट बिलो फ्लोर में फ्लैट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, इमीडिएट राइट में भी फ्लैट हो सकता है वैकेंट, इमीडिएटली अबव भी फ्लैट वैकेंट हो सकता है, एंड इमीडिएटली बिलो भी फ्लैट वैकेंट हो सकता है, मतलब कहीं भी फ्लैट वैकेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन बैठा हो उसके ऊपर में भी फ्लैट वैकेंट, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, या नीचे भी मतलब बेलो में भी हो सकता है फ्लैट वैकेंट। ठीक है, इतनी बात तो उसने बोल दी और हमको समझ में भी आ गई। चलिए एक बार यहाँ तक रिवाइज करता हूँ। उसने बोला था 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर में हर एक फ्लोर में 4 फ्लैट है, हर एक फ्लोर मतलब जब फ्लोर होंगे पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब हर एक फ्लोर में 4-4 फ्लैट है बोलते। इसका मतलब है कितनी जगह बनी बेटा, 5 चौक 20 जगह बन गई। अगर 20 फ्लैट है वहां पे तो उसने बोला 12 ही लोगों को बैठाना है, इसका मतलब है 8 फ्लैट वैकेंट होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। और वैकेंट फ्लैट किस तरह से वो कंसिडर करने बोल रहा है, कोई भी पर्सन बैठा हो तो उसके लेफ्ट में भी इमीडिएट लेफ्ट में भी फ्लैट हो सकता है वैकेंट, राइट में भी फ्लैट वैकेंट हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी फ्लैट वैकेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो गई, परंतु हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए नोट 2 दिया है उसने हमको। नोट 2 क्या बोलता है, इफ इट इज गिवन दैट ए लिव्स। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ए लिव्स, ए रहता है इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बी, अगर ए जो है
वो बी के जस्ट ऊपर में रहता है या जस्ट नीचे में रहता है, ए जो है वो बी के जस्ट ऊपर में रहता है या ए जो है वो बी के जस्ट नीचे में रहता है, बी के फ्लैट के जस्ट नीचे में रहता है, देन इधर अ वैकेंट फ्लैट इज, तब उस कंडीशन में वैकेंट फ्लैट इज बिटवीन ए एंड बी। अगर एकदम इमीडिएट ऊपर है और एकदम इमीडिएट नीचे है, उसका मतलब वो तो इमीडिएट ही हुआ, तो वहां पे उस इमीडिएट को इमीडिएट ही बोला जाएगा, पर उसके बीच में वैकेंट रहा तो भी इमीडिएट ही कहा जाएगा उसको। ठीक है, मतलब सर और बताता हूँ, रुको डिटेल में। और देयर इज नो वैकेंट फ्लैट नो फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, अगर उसने बोला कि कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है तो ए और बी में कोई वैकेंट फ्लैट होगा ही नहीं। ए और बी, ए बी के जस्ट ऊपर रहेगा या ए बी के जस्ट नीचे रहेगा, वहां पे कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको? उम्मीद कर रहा हूं बेटा बढ़िया से समझा होगा। ठीक है, चलिए सर, और इसका जो ये पहले लाइन का मतलब है कि सर इमीडिएटली अबव, इमीडिएट जैसे बोला इफ इट इज गिवन दैट ए लिव्स, ए रहता है इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बी फ्लैट, अगर ए जो है वो बी फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है या ए जो है वो बी फ्लैट के जस्ट नीचे रहता है, तो वहां पे उनके बीच में वैकेंट फ्लैट लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अगर ए बी फ्लैट के जस्ट ऊपर में रहता है या ए बी फ्लैट के जस्ट नीचे में रहता है, तो आपको ए और बी के बीच में वैकेंट फ्लैट लेना है, ऐसा करके इसने बोला है। समझ में आया? अगर या तो वैकेंट फ्लैट या तो बोला है और देयर इज अ नो वैकेंट फ्लैट नो फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है, उसने क्या बोला, अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है बोलता है, इसका मतलब है कि ए और बी जस्ट इमीडिएट बैठे हैं, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है। अगर वैकेंट फ्लैट नहीं है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, तो वो जस्ट, अगर बी सेकंड नंबर पे बैठा होगा तो ए थर्ड नंबर पे बैठेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का? बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सर, सामने देखो। अब ये आगे हम मेन कंडीशन में, कहां से, जो, एक मिनट रुकना बेटा, उसने बोला यहां से देखो, ये जो है ना यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ये मेन कंडीशन अब लग गई सर हमारे लिए। तो अब ये मेन कंडीशन मैंने नेक्स्ट पेज में दे रखी है बेटा। ठीक है, अब वहां पे पढ़ते जाते हैं और बढ़िया से नोट करते जाते हैं। बताता हूं मैं कैसे, देखो इधर। अब यहाँ मैं बनाने की शुरुआत करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, पहले 5 फ्लोर निकालना है। 5 फ्लोर में चार मतलब हर एक फ्लोर में 4 फ्लैट आने चाहिए, JKLM में। ठीक है सर, चलिए बनाइए तो ब्रिजेश सर, जरा बना देता हूँ सर, अब भी ले। तो मैं निकालता हूँ 5 फ्लैट। ठीक है, हाँ जी सर, तो 5 फ्लैट निकाल रहा हूँ मैं। ओ 5 फ्लोर निकाल रहा हूँ, दिखेगा ना आपको? दिखेगा ना सर? क्यों नहीं दिखेगा? नहीं, एक काम करते, कलर चेंज कर ही लेते हैं। ठीक है सर, ये लीजिए। तो ए भाई हमको चाहिए फ्लोर, तो 3 4 और ये 5। ठीक है सर, 5 फ्लोर हो गए। यहाँ पे हमको 4 फ्लैट चाहिए थे, 1 1 2 3 और ये 4। ठीक है सर, बाकी का मिटा दो। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही निकालना फटाफट। ठीक है, हाँ, कोई स्केल पेंसिल नहीं लेना। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी निकाल के दिखाऊं क्या आपको? अगर ज़रूरत पड़ी तो, चलो ज़रूरत पड़ी तो एक निकाल के रख लेते हैं, ताकि अगर आपको लगा तो आप ले सकें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 4 फ्लोर। ठीक है सर, बिल्कुल, ये हो गए 4 फ्लोर आपके पास, है ना? ओके सर, बहुत बढ़िया। हाँ सर, अब ये हमने निकाल लिए। 5 फ्लोर है तो इसको सर नंबर दे दो बराबर। ये फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, बिल्कुल, ये फर्स्ट फ्लोर, देखो इधर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ फ्लोर। ठीक है सर, और यहाँ पे थे JKL और M। ठीक है, यहाँ पे भी थे JKL M, ऐसा रिस्पेक्टिवली बोला हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। वहाँ पे ये कंडीशन दिया था कि ये जो K है ना, ये K J के ईस्ट में और यही K L के वेस्ट में, ये L जो है ये K के ईस्ट में और ये L M के वेस्ट में। हाँ सर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इतना तो समझता है हमको। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर, तो क्या बोलना है, शुरू कर। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है अभी। अब मेरे लाल हमको बैठालना है
और हमको मालूम है कि यहाँ पे कितने फ्लैट है। यहाँ तो भैया अगर ये 5 फ्लोर है और 4-4 फ्लैट हर एक फ्लोर में है, इसका मतलब है यहाँ 20 फ्लैट है, टोटल 20 फ्लैट है। और बोला है कि 12 जन हमको बैठालना है। कितने जन बैठालना है आपको? 12 जन। इसका मतलब है कि बेटा 8 फ्लैट जो है वो वैकेंट आएंगे, 8 फ्लैट वैकेंट आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक फ्लोर में कम से कम 2 लोग तो बैठने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 बैठ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठ सकते हैं? 3 बैठ सकते हैं। इसका मतलब है एक फ्लैट तो खाली रहेगा ही रहेगा भाई, हर एक फ्लोर में एक फ्लैट तो खाली रहेगा ही रहेगा। कहीं 2 भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे 2 ही लोग बैठे, इसका मतलब है कि वहाँ 2 फ्लैट खाली रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है समझना इसको। यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर, देखो इधर क्या बोलता है, इसने बोला पहले, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ मेरे लाल। हाँ देखना, यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो भैया यू जो है इवन नंबर फ्लोर में रहता है। इसका मतलब है ये या तो 2 में रहेगा या तो 4 में रहेगा। ठीक है, सामने पढ़ ही लेते ना, यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, या तो दूसरे नंबर के फ्लोर में रहेगा या तो चौथे नंबर के फ्लोर में रहेगा। यू जो है सर वो इवन फ्लोर में है। ठीक है मेरे भाई, यू जो है सर वो इवन फ्लोर में है। ओके, और बिलो द 3rd फ्लोर, अच्छा तीसरे फ्लोर के नीचे, इसका मतलब चौथे फ्लोर में तो नहीं रह सकता, इसका मतलब ये 2nd फ्लोर में रहेगा। और बोल रहा है कि 3rd फ्लोर के नीचे है, और बोल रहा है कि जो 3rd फ्लोर है उसके तो नीचे है, तो सही बात है सर। इसका मतलब अगर इवन फ्लोर में है तो आप यू को कहाँ रख सकते हैं? इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं 2nd फ्लोर में। ठीक है, 1st फ्लोर में नहीं आएगा। तीसरे फ्लोर के नीचे तो एक ही तो इवन फ्लोर है, वो 2nd है, 1 तो ऑड फ्लोर है। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है सर, चलिए उसके बाद क्या बोलता है देखना मेरे लाल। सामने बोला उसने W लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू, देखो इधर क्या बोल दिया इसने, बोलता है W लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू, मतलब U के ईस्ट में W रहता है, ईस्ट में किसके? U के। इसका मतलब है कि U के ईस्ट में W है बेटा, मतलब U के ईस्ट में W है। हाँ सर ये भी बात समझ में आ गई। सामने देखो, सामने बोल रहा है U, बट अब ये बट किसके लिए आएगा? ये W के लिए आएगा बेटा बट, क्योंकि स्टार्टिंग में किसकी बात हुई थी? W की। W रहता है ईस्ट में U के, तो W की बात हो रही है, यानी कि बट जो आएगा, एंड जो आएगा वो W के लिए आएगा। तो बोला W, यानी कि यहाँ बट के जगह कौन आ जाएगा? W। W निदर इन अ फ्लैट के नॉर इन फ्लैट M, मतलब ये जो W है ना, ये ना तो फ्लैट K में है ना तो फ्लैट M में है। ठीक है मेरे भाई, ये W जो है ना तो फ्लैट K में है ना तो M में है। ठीक है, ये जो है ना तो K में है और ना तो M में है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बार एक चीज़ याद करो, ये जो ए और बी का एग्जाम्पल दिया था नोट 2 में, तो क्या सर ये पर्सन है क्या? ए और बी? ए और बी पर्सन नहीं है। उसने ये बताया था कि अगर ए और बी या पी क्यू या एस आर एस टी, इसको ऐसा कुछ बैठालना है, अगर ऐसा पर्सन दिए हैं कि ए बी के जस्ट इमीडिएट अबोव फ्लैट में है, इसका मतलब है उनके बीच में वैकेंट रखना है। ए पर्सन ए बी फ्लैट के जस्ट ऊपर में, या पर्सन ए बी फ्लैट के जस्ट नीचे में है, और अगर फ्लैट मेंशन कर दिया तो उसके बीच में आपको वैकेंट रखना ही है। मेरी बात समझ में आएगी? उसके बीच में आपको वैकेंट रखना ही है। और अगर बोलता है कि ए और बी के बीच में फ्लोर का गैप नहीं है, देखो इधर, देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, नो फ्लोर बिटवीन ए एंड बी। अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है, इसका मतलब कि भैया ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है। समझ रहे हो? देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है, इसका मतलब है उनके बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, ए और बी के बीच में, या पी क्यू हो, एस टी हो। ये एग्जाम्पल दिए ए बी का लेकर, वहाँ पे के पी दे सकता था, पी क्यू दे सकता था, कुछ भी लिख सकता था। वो नोट बताया हमको कि अगर किसी के बीच में वैकेंट रखना है तो वहाँ पे ऐसा बताया रहेगा कि ए पर्सन जो है वो बी पर्सन के जस्ट इमीडिएट फ्लैट के ऊपर है, तब जैसी फ्लैट मेंशन करेगा तब वहाँ वैकेंट डालना ही पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। और ये क्या बोल रहा है बेटा, ये वाला, देयर इज नो वैकेंट फ्लैट नो फ्लोर, अगर बोला कि कहीं उनके बीच में एक फ्लोर का गैप है, अगर कहीं बोल दिया कि जैसे नो फ्लोर, कहीं बोला कि नो फ्लोर है, इसका मतलब उनके बीच में वैकेंट नहीं है, और कहीं बोला कि एक फ्लोर का गैप है, तो उसके बीच में वैकेंट होना जरूरी है। फिर बात समझी? क्योंकि नो फ्लोर मतलब ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं, वैकेंट नहीं है, और अगर एक फ्लोर है इसका मतलब है उसके बीच में वैकेंट है। समझ रहे हो? कि इसका देखो उल्टा मीनिंग निकालना पड़ता है। देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है, इसका मतलब है कि नो फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है। और अगर गलती से भी फ्लोर है तो
अगर गलती से भी उनके बीच में फ्लोर है तो वैकेंट फ्लैट है। इसका उल्टा मीनिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। और इसके पहले वाले का क्या बोला कि अगर ए का फ्लैट बी के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है, यानी कि ए का फ्लैट बी के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है, या ए का फ्लैट बी के फ्लैट के जस्ट नीचे रहता है, यानी कि फ्लैट मेंशन है, इमीडिएटली फ्लैट बोल दिया, तो वहां पे वैकेंट रहेगा ही, ठीक है, वहां पे वैकेंट रहेगा ही। ये इसने क्लियर बोला है यहाँ पे, इमीडिएटली बिलो ब्लीज फ्लैट देयर इधर अ वैकेंट फ्लैट, ठीक है, इज बिटवीन ए एंड बी, तो वहां पे एक वैकेंट फ्लैट रहेगा ए और बी के बीच में। बात समझ में आई? ठीक है सर। चलिए हम अपने क्वेश्चन में आते हैं सर। अब जहां पे भी इमीडिएट फ्लैट बोला होगा तो समझ जाना वहां वैकेंट रखना है आपको, ठीक है। और जहां पे बोला होगा कि इनके बीच में एक फ्लोर का गैप है, जैसे ही बोला एक फ्लोर का गैप है, इसका मतलब फ्लोर का गैप है, मतलब वहां वैकेंट है। और किसी ने बोला कि यहाँ पे फ्लोर का गैप है ही नहीं, मतलब वैकेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा जितना मैंने समझाया आपको बढ़िया से समझा होगा, है ना। चलो सामने बढ़ता हूं मैं। ओनली वन फ्लोर, देखो ये देखो बोला ना ओनली। अब एक बात तो बताओ, बोलता है थर्ड फ्लोर के नीचे यू आ रहा है इवन फ्लोर में, और यू डब्ल्यू जो है वो के और एम में नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर के में डब्ल्यू नहीं है और एम में डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा? डब्ल्यू सर एल में बैठेगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है एल में बैठेगा, और डब्ल्यू यू के राइट में है, और डब्ल्यू यू के राइट में है, तो सर यू यहाँ पे भी हो सकता है बेटा। और अगर आप डब्ल्यू को एल में रख रहे हो तो यू यहाँ पे भी हो सकता है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई कि हाँ यू के राइट में तो डब्ल्यू रखना है ना आपको, यू यहाँ पे भी रख सकते हो तो डब्ल्यू राइट में रहेगा। हाँ भले ही एम में देखो, एम वाले फ्लैट में डब्ल्यू नहीं आ सकता, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। के वाले फ्लैट में डब्ल्यू नहीं आ सकता, ये भी बात समझ में आ गई, है ना, ठीक है। मतलब एम के फ्लैट में डब्ल्यू नहीं आ सकता और के फ्लैट में डब्ल्यू नहीं आ सकता। हाँ सर बात सही है, डब्ल्यू यहाँ पे तो आ सकता था जे में, अरे परंतु डब्ल्यू ईस्ट में है ना यू के, इसलिए इसका मतलब है यू इधर रखना पड़ेगा ना, तो यू यहाँ पे भी रह सकता है, तो यू यहाँ पे रह सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको कंफर्म कीजिए, इसको कंफर्म कीजिए, यू डब्ल्यू यहाँ पे, यू डब्ल्यू यहाँ पे, ठीक है सर। उसके बाद सामने पढ़िए ब्रिजेश सर, बोलता है ओनली वन फ्लोर गैप इज बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। क्या कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे फ्लोर का गैप है बोला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बोला उसने कि ओनली वन फ्लोर गैप इज बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी में एक फ्लोर का गैप है मेरे भाई। क्या बोला उसने कि डब्ल्यू और पी में एक फ्लोर का गैप है बोलता है, ठीक है। तो आप एक फ्लोर का गैप रख देना, मतलब एक फ्लोर का गैप रखोगे तो वहां पे वैकेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे उसने पहले ही बताया था ना कि अगर ए और बी के बीच में एक फ्लोर का गैप बोला तो वहां पे वैकेंट आना ही है 100%, ठीक है, बिल्कुल। मतलब कि डब्ल्यू और पी के बीच में एक वैकेंट आएगा, ठीक है। डब्ल्यू और पी के बीच में यहाँ पे एक वैकेंट रखना पड़ेगा आपको, वैकेंट रखना पड़ेगा, फ्लोर नहीं है ये वैकेंट रखना। उसने बताया जरूर है आपको फ्लोर है करके, पर हमको मालूम है कि अगर डब्ल्यू और पी के बीच में एक फ्लोर का गैप है तो उसके बीच में वैकेंट रखना पड़ेगा, ये हमको पहले से नोट में बता दिया था, ठीक है जी सर, समझ में आई? हाँ बात। चलिए और बोलता है ये हु किसके लिए बेटा? ये पी के लिए, कि पी हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस, मतलब ये जो पी है ये एस के वेस्ट में रहता है। हाँ सर बात समझ में आ गई हमको, ये जो पी है सर ये वेस्ट में रहता है एस के, ठीक है सर बात समझ में आ गई। एंड ये एंड बोला मतलब क्या बोल रहा है? ये पी के बारे में बोल रहा है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू के बारे में नहीं बोल रहा, पी से अब देखो ये हु है ना, पी के लिए है इसलिए पी से शुरुआत हो रही है। पी जो है वो लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एस, पी जो है वो एस के वेस्ट में रहता है। बट बोला इसका मतलब वो पी की बात कर रहा है, परंतु नॉट जस्ट वेस्ट, मतलब जो पी है वो एस के जस्ट वेस्ट में नहीं है। इसका मतलब कहीं भी हो सकता है पर जस्ट नहीं होगा। इसका मतलब याद रखना क्लास, इसका मतलब आप याद रखना कि सर यहाँ पे क्या होगा कि जो एस है ना वो दूरी पे होगा, यहाँ इमीडिएट पे नहीं होगा। हाँ यहाँ इमीडिएट पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो P है ये S के, जैसे यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि P जो है वो S के जस्ट इमीडिएट में नहीं रहता क्लास। P जो है S के जस्ट इमीडिएट में नहीं रहता। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बहुत बढ़िया। सामने क्या बोलता है देखना, U एंड P लिव्स, U और जो P है रहता है लिव्स इन अ डिफरेंट नेम फ्लैट। अच्छा सर, मतलब U और P लिव्स इन अ डिफरेंट नेम फ्लैट, यानी कि जो अलग अलग फ्लैट होंगे उसी में U और P रहेगा, सेम फ्लैट में नहीं रह सकता। U एंड P लिव्स इन अ डिफरेंट नेम फ्लैट,
नेम फ्लैट का नाम क्या है, JKLM। मान लीजिए अगर U K में होगा तो P जो है वो K में नहीं रह सकता, L में आ सकता है, M में आ सकता है, U इधर आ सकता है J में, ठीक है। इसका मतलब है कि U और P, ठीक है सर, हम ऐसा लिख देते हैं कि U और P जो है ये सेम फ्लैट में नहीं होगा। बात समझ में आ गई, U और P ये सेम फ्लैट में नहीं होगा। हाँ, तो एक काम करो ना, अभी आपको P के अच्छा P एक छोड़ के वैकेंट है, ठीक है सर। इधर देखो बेटा, P एक छोड़ के वैकेंट या P एक छोड़ के नीचे में W, मतलब W आएगा, और P जो है एस के इसमें है, वेस्ट में है। इसका मतलब अगर यहाँ W है बेटा, यहाँ W है तो यहाँ P होगा। मतलब यहाँ W है तो P कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है P। हाँ, पर P तो S के इमीडिएट, अगर यहाँ पे P रखोगे तो सर मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ P रखोगे तो S के इसमें आ जाएगा, नहीं चलेगा, नीचे नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि ये P और W में एक फ्लोर का गैप है बोलते हैं, और वो वैकेंट आना चाहिए, तो P W यहाँ एक छोड़ के P नीचे नहीं आ सकता। इसका मतलब P ऊपर जाएगा, इधर हो सकता है। परंतु अगर S लोगे तो वो तो S और P इमीडिएट में आ जाएगा ना, जो कि बोला है कि P और S इमीडिएट में नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा फिर, इसका मतलब यहाँ पे P आ सकता है, पर P अगर यहाँ पे आएगा तो बोला है P और U सेम फ्लैट में नहीं चाहिए। इसका मतलब ही है बेटा कि P यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी P नहीं आएगा, यहाँ पे भी P नहीं आएगा। इसका मतलब है P 100% यहाँ पे रहेगा, और W और P में एक फ्लोर का गैप रहेगा। इतनी बात मेरी समझ में आई क्या आप लोगों को? पक्का, बहुत बढ़िया है। इसमें रखो जरा, इस कंडीशन में रखो सर, W यहाँ एक छोड़ के नीचे में P नहीं आ सकता, मतलब एक छोड़ के यहाँ P ले सकता हूँ मैं। हाँ सर ले सकते हो, पर P यहाँ लिया तो P S के वेस्ट में है, इसका मतलब S यहाँ लोगे। पर सर ये तो इमीडिएट में नहीं आना चाहिए ना, ये इमीडिएट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब सर हो सकता है आप P यहाँ ले सकते हो फिर, या P यहाँ ले सकते हो, पर अगर P यहाँ लोगे तो P और U एक फ्लैट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ P नहीं आ सकता। तो 100% बात है, यहाँ P नहीं आएगा और यहाँ P नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा क्लास, इधर देखना, अगर यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा तो यहाँ से भी गायब कर दो, यहाँ पे P नहीं आ सकता। इस कंडीशन में यहाँ पे S तो आ सकता है। देखो P जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब P यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आएगा, ठीक है। P को कंफर्म कर देना फिर कि सर यहाँ पे P आएगा। तो हो सकता है S जो है वो इमीडिएट आता ही नहीं सर, अगर इमीडिएट नहीं आता इसका मतलब S यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बिल्कुल 100% सही, S यहाँ पे रहेगा। दूसरी बात सर, अगर आपने P यहाँ पे रखा है आपका, देखो इधर, अगर आपने P यहाँ रखा है, अगर आपने P यहाँ रखा है तो S यहाँ हो सकता था, S यहाँ नहीं हो सकता, पर S यहाँ हो सकता है, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो बता रहा हूँ मैं, रुको। हाँ, S यहाँ पे भी हो सकता है, रुकना। अगर P यहाँ पे आने की बात है, अगर P यहाँ पे आने की बात है तो S यहाँ पे भी हो सकता है, तो S यहाँ पे भी हो सकता है, दो जगह S हो सकता है बेटा, यहाँ पे भी S हो सकता है, यहाँ पे भी S हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें S यहाँ पे तो S यहीं पे होगा, ठीक है, बिल्कुल 100% सही है सर। उसके बाद क्या बोलता है देखना, चलिए इतना जितना हमको दिया था उससे हमने बना लिया। सामने क्या बोल रहा है सर, चलिए सामने आ जाइए। सामने बोलता है बेटा R, ये देखो क्या बोला, R बोलता है R लिव्स अबव S। अच्छा R जो है S के ऊपर है, R देखना, R लिव अबव S, हाँ S के ऊपर रहेगा R, ठीक है सर, S के ऊपर R रहेगा, चले मान लेते हैं। एंड किसके लिए बोल रहा है, R के लिए बोल रहा है, मतलब ये R शुरू हुआ था ना यहाँ से, इसलिए एंड या बट जो भी है वो पहले वाले अल्फ़ाबेट के लिए आता है, तो R के लिए आ रहा है R, मतलब एंड के जगह में R रख देना। R एडजेसेंट टू वन ऑफ द वैकेंट फ्लैट्स, इसका मतलब R जो है वो वैकेंट फ्लैट का एडजेसेंट है, इसका मतलब R के बाजू में वैकेंट इधर भी रह सकता है, या तो R के बाजू में वैकेंट यहाँ पे भी रह सकता है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई कि हाँ सर S के ऊपर में R है, ठीक है, S के ऊपर में R है और R के बाजू में वैकेंट रह सकता है या R के लेफ्ट साइड में वैकेंट रह सकता है, ठीक है। एंड बोला मतलब R के बारे में बात करें कि R एडजेसेंट टू द वन ऑफ द वैकेंट फ्लैट, R जो है एडजेसेंट है वैकेंट फ्लैट का, ठीक है मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए सामने देखो क्या बोलता है, R and W lives in a different flat। इधर देखो R and W lives in a different name flat, इसका मतलब R और W सेम फ्लैट में नहीं रह सकते। तो ये जो W है बेटा ये R वाले सेम फ्लैट में नहीं रह सकता, W और R सेम फ्लैट में नहीं रह सकता, ठीक है सर।
देखो ऐसा अगर मैं सीधी लाइन खींचता हूँ मतलब वो सेम फ्लैट है, अगर मैं ऐसा आड़ी लाइन खींचूंगा तो वो सेम फ्लोर है, ठीक है। तो बोला है कि W और R सेम फ्लैट में नहीं रह सकते, ठीक है मेरे भाई। तो W जिस फ्लोर में होगा उस फ्लोर में R रह ही नहीं सकता, W जिस फ्लैट में होगा मतलब यहाँ पे R नहीं रह सकता, यहाँ पे R नहीं रह सकता, ठीक है। W यहाँ है, इसका मतलब यहाँ R रह ही नहीं सकता, तो यहाँ R नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। हाँ, परंतु बोला है कि R जो है वो S के ऊपर में है, तो क्लास R जो S के ऊपर में, तो यहाँ पे R रख दूंगा मैं, S के ऊपर में R यहाँ आ जाएगा। S अगर यहाँ है, देखो S यहाँ है तो R यहाँ आ नहीं सकता ना क्लास। हाँ सर ये तो बात सही है, तो S के ऊपर में R चाहिए, ऐसा सेम फ्लोर वगैरह बोला है क्या? नहीं, R लिव्स अबव S, R जो है वो S के ऊपर में रहता है, ठीक है सर। मतलब R तो यहाँ आ नहीं सकता, मतलब R इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, R यहाँ पे आ सकता है, S के ऊपर है, R इधर आ सकता है। सेम फ्लैट वगैरह में मेंशन नहीं किया अभी अपने को, ठीक है। हाँ, तो R इधर आ सकता है, R इधर आ सकता है। चलो सर सामने पढ़ लीजिए। और देखो बेटा, अगर सेम फ्लैट में बोल देता ना तो आपको S के ऊपर में ही R रखना पड़ता, इधर ही आ जाता डायरेक्ट, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ S भी नहीं आता फिर, ठीक है। थोड़ा सा रुको मैं बता रहा हूँ अभी। सेम फ्लैट जब भी बोल देता है इसका मतलब वो दोनों के दोनों सेम फ्लैट में आना ही चाहिए। और अगर ऐसा बोला कि A जो है B के अबव में है, इसका मतलब है कि अबव में तो होता है पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अबव ऊपर तो है परंतु कौन सेम फ्लैट में नहीं बोला, इसका मतलब सेम में लेना जरूरी नहीं होगा, बाजू में भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ ऊपर चाहिए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर सही है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलता है देखना, Q लिव्स O लिव्स टू द वेस्ट ऑफ R। ये लो सर, बहुत बढ़िया कंडीशन है कि सर O लिव्स टू द वेस्ट ऑफ R, मतलब O जो है वो R के वेस्ट में है। हाँ ब्रिजेश सर ये तो बात समझ में आ गई हमारे। उसके बाद O लिव्स टू द वेस्ट ऑफ R, O जो है R के वेस्ट में। एंड ये एंड किसकी बात कर रहा है सर? ये पहले कौन आया? O आया सर, ये पहले कौन आया बेटा? O आया, O की बात करेगा, मतलब O वेस्ट में है R के। एंड बोला तो O की बात कर रहा है, O ईस्ट ऑफ V, मतलब O जो है वो V के ईस्ट में है। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या? O जो है R के वेस्ट में है, O ये जो O है वे R के वेस्ट में है, और O जो है V के ईस्ट में है। इसका मतलब सर ये तो एक साथ ही आएंगे ये लोग, ये जो है सर ये तो एक साथ ही आएंगे। अब इनके बीच में हो सकता है गैप हो एक आधा, ठीक है। हाँ अभी देखो, चलिए ये ईस्ट ऑफ वी तक समझ में आ गई हमारी को बात सर। उसके बाद क्या बोलता है देखना है जरा, क्लास यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ, उसके बाद देखो क्या बोलता है, Q लिव्स इमीडिएटली बिलो, Q लिव्स इमीडिएटली बिलो। अच्छा Q की बात कर रहा है कि Q जो है इमीडिएटली बिलो रहता है। अब याद रखो Q लिव्स इमीडिएटली बिलो, बिलो बिलो ओस फ्लैट, समझ में आया? जब वहां पे एक नोट 1 दिया था, अगर ए बी फ्लैट के जस्ट ऊपर में रहता है अबो में, या ए बी फ्लैट के जस्ट बिलो में रहता है, इसका मतलब उनके बीच में वैकेंट लेना पड़ेगा। जब भी फ्लैट मेंशन करेगा, उसने नोट ऐसा बताया था हमको कि कोई भी व्यक्ति अगर जस्ट किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में रहता है सेम फ्लैट में, मतलब इमीडिएट फ्लैट अबो या इमीडिएट फ्लैट बिलो में रहता है, तो वहां पे आपको वैकेंट फ्लैट लेना है उनके बीच में। ये हमको पहले ही बता दिया था। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। तो सर अगर Q जो है वो O फ्लैट के नीचे में रहता है, अगर O फ्लैट के में जस्ट नीचे में रहता है, इसका मतलब इनके बीच में वैकेंट आएगा, इनके बीच में वैकेंट आएगा। और वैकेंट कंसिडर नहीं होता, ये O के जस्ट इमीडिएट नीचे Q है, परंतु उसने बोला था कि अगर ऐसे रखोगे तो उसके बीच में एक वैकेंट रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, हमको 100% ब्रिजेश सर ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन हमको दी हुई थी। ये देखो इधर, ये देखो, इफ इट इज गिवन दैट ए लिव्स, ए रहता है इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बीस फ्लैट, अगर ए बी के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है या ए बी फ्लैट के जस्ट नीचे में रहता है, देन इधर अ वैकेंट फ्लैट इज, इधर अ वैकेंट फ्लैट बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ए और बी के बीच में वैकेंट फ्लैट ले सकते हैं, ऐसा करके बोल रहा है वो। ठीक है, बिल्कुल सर। तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि ये इमीडिएट फ्लैट ओ के नीचे में क्यों है, इसका मतलब है इसके बीच में वैकेंट आ सकता है। ठीक है क्लास, चलो आ सकता है, आइदर है, आइदर और है वो कंडीशन। ठीक है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता, परंतु अगर आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि 12 ही लोग बैठाना है और 8 वैकेंट रखना है, इसका मतलब एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, वहां पे 8 वैकेंट आने ही चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सामने देखो क्या बोल रहा है बेटा, टी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ क्यू, टी लिव्स, टी रहता है ईस्ट ऑफ क्यू में, मतलब क्यू के ईस्ट में कौन रहता है बेटा? टी रहता है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई सर हमको। अब Q के ईस्ट में कौन रहता है मेरे लाल? T रहता है सर, T। Q के ईस्ट में कौन रहता है बेटा? T रहता है।
और क्यू जो है वो ओ के इमीडिएट नीचे आना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में एक वैकेंट भी आ सकता है और इमीडिएट भी आ सकता है ये, ठीक है। हाँ, अब ओनली वन फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड वाई, ये और अच्छी बात बता दी इसने कि क्या बोलता है, ओनली वन फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड वाई। तो सर टी और वाई, अब देखो याद करो, जब भी किसी भी दो पर्सन के बीच में एक फ्लोर का गैप है बोला, तो वहां पे आपको 100% वैकेंट फ्लैट लेना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या नहीं? मैंने अब भी बताया था, नोट 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 याद करो इसका। इसने देखो नोट में बोला था, यहां से देखना, और देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, नो फ्लोर बिटवीन ए एंड बी। देखो ध्यान से दे रहा, देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, इसका मतलब है उनके बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है। अगर आपको वैकेंट फ्लैट नहीं रखना है तो उनके बीच में कोई भी फ्लोर नहीं रहेगा। अब इसका उल्टा मीनिंग निकाल लो, अगर जिन दो पर्सन के बीच में वैकेंट फ्लैट नहीं है, इसका मतलब वो फ्लोर, उनके बीच में कोई फ्लोर नहीं है। और जिनके बीच में अगर फ्लोर है, ए और बी के बीच में अगर फ्लोर है, इसका मतलब वहां वैकेंट फ्लैट है। बात समझी क्या नहीं? ठीक है जी सर। चलिए मेरे लाल, हाँ सर समझ गए। इसका देखो उल्टा मीनिंग ऐसे ही होता है बेटा, देयर इज नो वैकेंट फ्लैट, अगर कोई भी वैकेंट फ्लैट नहीं है इसका मतलब वहां कोई फ्लोर नहीं है, नो फ्लोर। और अगर फ्लोर है तो वैकेंट फ्लैट है, क्योंकि देयर इज अ नो वैकेंट फ्लैट, इसका मतलब है नो फ्लोर। अगर कोई भी फ्लैट वैकेंट नहीं है इसका मतलब है नो फ्लोर, और अगर फ्लोर है तो मतलब वैकेंट फ्लैट है। बात क्लियर हुई मेरी आपको? पक्का? बिल्कुल। अगर एक मतलब बोला कि ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब है वो जो एक फ्लोर रहेगा ना उसमें वैकेंट फ्लैट रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। तो सर उसने बोल दिया कि सर ओनली वन फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड वाई, तो टी और वाई के बीच में अगर एक फ्लोर का गैप है, क्लास मैं यहाँ रखता हूँ, टी और वाई के बीच में अगर टी और वाई के बीच में अगर एक फ्लोर का गैप है, टी और वाई के बीच में अगर एक फ्लोर का गैप है, इसका मतलब वहाँ पे कौन रहेगा बेटा? यहाँ पे वैकेंट रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे वैकेंट बैठालना पड़ेगा। टी और वाई के बीच में एक फ्लोर का गैप है मतलब वैकेंट बैठालना पड़ेगा, ठीक है। टी और वाई के बीच में, टी और वाई के बीच में एक वैकेंट आएगा। हाँ सर, यहाँ तक कंडीशन क्लियर है? बिल्कुल है, छोटा सा ही पजल पर दिमाग लगाने वाला। सामने बोल दिया टी लीव्स, टी रहता है इमीडिएटली अबव वाइस फ्लैट, मतलब ये लो, क्लियर ही है सर। टी लीव्स, टी रहता है इमीडिएटली अबव वाइस फ्लैट। और मैंने जब भी नोट बताया था ना नोट नंबर 2 में कि अगर ए व्यक्ति बी फ्लैट के जस्ट ऊपर इमीडिएट अबव फ्लैट में रहता है, इसका मतलब उनके बीच में वैकेंट है। कैसे? ये देखो ना, यहाँ बोला है ना, इफ इट इज गिवन दैट ए लीव्स इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो बीज फ्लैट, देन इधर अ वैकेंट फ्लैट इज अ बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में वैकेंट फ्लैट हो सकता है, मतलब इमीडिएटली फ्लैट बोला वहां पे, इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो फ्लैट बोला, इसका मतलब उसके बीच में वैकेंट फ्लैट 100%, 99% आ सकता है, ठीक है। 99% आ सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बोल रहा है टी लीव्स इमीडिएटली अबव वाइस फ्लैट, तो टी लीव्स इमीडिएटली अबव वाइस फ्लैट, इसका मतलब है कि यहाँ पे वैकेंट अब 100% है बेटा, वैकेंट वहां पे रखना है आपको, ठीक है। 99% आपको वैकेंट रख के देखना वहां पे, ठीक है। हाँ, अब जेड लीव्स बोलता है, जेड लीव जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ एक्स, जेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ एक्स है, ठीक है मेरे भाई। कि जेड है, देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे रख देता हूँ मैं कहीं, कि ये जो जेड है सर, ये एक्स के नॉर्थ वेस्ट में है। जो जेड रहेगा वो एक्स के नॉर्थ वेस्ट, मतलब जेड इधर रहेगा तो एक्स के नॉर्थ वेस्ट में आएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ बेटा? पक्का? बहुत बढ़िया मेरे लाल। हाँ चलो, उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है। अब आ जाओ सामने, देखो इधर। अब बस ये तो हमारी कहानी पूरी हमने पढ़ ली है, ये जो कंडीशन है इसको बैठालना है। क्या क्या हो गया वो पहले मुझे बताओ। सर ये हो चुका है पूरा W डैश P, तो W और P में एक वैकेंट आने की संभावना है, W और P में एक वैकेंट आने की संभावना है। हाँ, हाँ जी सर। और U और P एक जैसे में रहता नहीं था, S बिल्कुल, एक फ्लोर का गैप है तो यहाँ पे वैकेंट आ सकता है। हाँ देखो, W और P में यहाँ पे वैकेंट आ सकता है, यहाँ पे वैकेंट आ सकता है, ठीक है सर। चलिए सबसे मेन कंडीशन बताओ कौन सी है अभी यहाँ पे। देखो क्या क्या हो गया, आर के बाजू में भी वैकेंट आ सकता है, तो आर के बाजू में यहाँ वैकेंट आ सकता है, बिल्कुल सर। आर के बाजू में यहाँ वैकेंट आ सकता है। अगर आर यहाँ रखा आपने तो यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट नहीं भाई,
आर के बाजू में यहाँ वैकेंट आ सकता है, अगर आर यहाँ लेते हो तो यहाँ वैकेंट आ सकता है, आर यहाँ लेते हो तो यहाँ वैकेंट आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। और पी और डब्ल्यू में एक वैकेंट, पी और डब्ल्यू में एक वैकेंट आ सकता है, मतलब यहाँ वैकेंट आ सकता है, यहाँ वैकेंट आ सकता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? पी और डब्ल्यू में एक फ्लोर का गैप है बोलता ना, और जब भी दो पर्सन के बीच में अगर एक फ्लोर का गैप बोला तो वहां 99% वैकेंट ले सकते हैं, उसने पहले क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ वैकेंट आ सकता है, इधर वैकेंट आ सकता है, इधर भी वैकेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको मिनिमम हम 2% तो रखना ही है और मैक्सिमम 3% तो रखना है। मतलब हर फ्लोर में एक वैकेंट तो आएगा क्लास, हर फ्लोर में एक वैकेंट तो आएगा ही, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये ओ और क्यू को बैठाने की कोशिश कीजिए, है ना? हाँ सर। और ओ आर, अरे सिंपल है, आर के अगर आर के लाइन में ओ आ रहा है, ओ के लाइन में वी आ रहा है, तो ये एक लाइन में बैठा दो ना, खत्म बात। आर यहाँ है, इसका मतलब है यहाँ पे ओ अगर वैकेंट, देखो आर इधर रखते हो, बिल्कुल आर अगर यहाँ रखा तो ओ यहाँ नहीं रख सकते, और ओ यहाँ रखूंगा तो वी इधर नहीं रख सकते। इसका मतलब है आर यहाँ पे नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि आर यहाँ पे नहीं होगा करके? क्योंकि आर ओ वी एक ही लाइन में रखना है, इसका मतलब आर यहाँ हो ही नहीं सकता भाई, ऐसी आनी चाहिए। तो सर सिंपल है, यहाँ आर नहीं है, तो एक काम करो, आर हमको कंफर्म कर दो कि आर यहीं पे है। और एक आर के बाजू में देखो, आर के बाजू में वैकेंट रखना ही पड़ेगा आपको, तो आर के बाजू में इधर वैकेंट रखता हूँ, यहाँ पे वैकेंट रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे ओ रहेगा, और यहाँ पे वी रहेगा मेरे लाल। यहाँ पे कौन रहेगा बेटा, यहाँ पे वी रहेगा, यहाँ पे वी रहेगा। क्या इतनी बात समझी क्या आपको? हाँ सर, 100% समझे। दूसरी बात यहाँ देखो, अगर आपने सर आर यहाँ पे रखा है तो यहाँ वैकेंट रहेगा ही, यहाँ ओ आएगा ही आएगा, और यहाँ पे वी आएगा ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? 100%। ठीक है। क्यों सर आर के बाजू में वैकेंट ही क्यों रखा? ये देखो ना, यहाँ बोला एस के अबव में आर है कहीं तो भी, और आर जो है उसके आजू बाजू में वैकेंट हो सकता है, तो आर के बाजू में तो वैकेंट रखना ही पड़ेगा फिर इधर, क्योंकि आर यहाँ पे है, तो है ना? हाँ, चाहे इधर रखो तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो इधर रखना ही पड़ेगा वैकेंट। बिल्कुल। यहाँ तक सर ये 100% कंडीशन हमारी क्लियर हो गई मेरे भाई। हाँ, ये भी हो गया सर, ये तो पहले ही हो गया था। पी और यू एक फ्लैट में नहीं आ सकते, यू जो है वेस्ट, यू के ईस्ट में डब्ल्यू है, हाँ, और डब्ल्यू और आर एक सेम में इसमें नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया सर, सब चीज़ें क्लियर हो गई। बस ये हो गया, तो ये बैठा लो आप, ओ के नीचे में क्यू आना चाहिए, और एक बीच में वैकेंट ले सकते हो आप, ओ के नीचे में क्यू आना चाहिए, और ओ और क्यू के बीच में एक फ्लोर का गैप है, मतलब वैकेंट ले सकते हो क्लास आप। ठीक है, या इमीडिएट भी होगा, या ऐसा भी बोला होगा कि क्यू का जो फ्लैट है वो ओ के फ्लैट के जस्ट नीचे में, इसका मतलब फ्लैट मेंशन कर दिया तो वहां पे वैकेंट लेना है, ऐसा बताया था उसने। ठीक है, चलिए। तो देखो ये ओ है ना, यहां पे अगर ओ है तो ओ के जस्ट नीचे में क्यू है, मतलब यहाँ ओ है तो यहाँ मैं वैकेंट लिया तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर, मान लिया यहाँ पे क्यू आ जाएगा। क्यू के राइट में टी लेना है मुझे, तो क्यू के राइट में अगर मैं यहाँ पे टी ले सकता हूँ और यहाँ पे टी ले सकता हूँ। हाँ सर, बात सही है आपकी, मैं यहाँ पे भी टी ले सकता हूँ क्लास, क्यू के राइट में, क्यू के राइट में यहाँ पे भी टी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी टी ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे ये मालूम है कि टी और वाई जो है एक ही फ्लोर में, इनके बीच में एक फ्लोर का गैप है, मतलब वैकेंट आना पड़ेगा। तो अगर टी यहाँ रखा तो वाई यहाँ पे आएगा नीचे में, पर इनके बीच में तो कोई फ्लोर का गैप नहीं, मतलब वैकेंट नहीं आ सकता ना, क्योंकि डब्ल्यू आ चुका है। इसका मतलब है टी यहाँ पे नहीं रहेगा, और अगर टी यहाँ पे नहीं है तो एक फ्लोर का वैकेंट लेंगे यहाँ पे, और वाई यहाँ पे रख देंगे। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना, कि टी यहाँ रहेगा, वाई यहाँ रहेगा, क्योंकि टी और वाई यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि टी और वाई के बीच में हमको एक वैकेंट चाहिए होगा, क्योंकि एक ही फ्लोर का गैप है बोला। और जहाँ पे, क्योंकि हमको 8-8 वैकेंट बैठाने मेरे भाई, तो वैकेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे दादा। तुमको बात समझ में आ रही है? वैकेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे, जानबूझ के वैकेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि 8 वैकेंट बैठाना है आपको। ठीक है, हाँ, इसलिए। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे 100% वाई आएगा, और यहाँ पे यहाँ टी नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ टी ले लूँगा, और अगर यहाँ टी आया तो इसको कंफर्म कर दो, यहाँ वाई, यहाँ क्यू को कंफर्म कर दो फिर। हाँ सर, बिल्कुल। क्यू यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि क्यू के इसमें आपको कौन चाहिए, टी चाहिए, है ना? क्यू के इसमें आपको टी चाहिए, जो कि यहाँ वैकेंट आना ज़रूरी भी है। ओ और क्यू में एक वैकेंट आना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ वैकेंट लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हाँ।
ओ और क्यू में एक वैकेंट आना जरूरी है क्लास, इसलिए वैकेंट लेना पड़ेगा। और मुझे जितने ज़्यादा वैकेंट ले सकता हूँ, क्योंकि 8 वैकेंट मुझे फिल करना है। बिल्कुल, यहाँ देखो इधर, यहाँ ओ है, एक छोड़ के यहाँ क्यू नहीं आएगा। यहाँ ओ है ना, यहाँ पे एक बार पी आ गया, और यहाँ क्योंकि मुझे ओ और क्यू में वैकेंट लेना था, तो यहाँ क्यू लूँगा, तो यहाँ वैकेंट आना चाहिए था, और नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर भी लो, फिर भी मान लो सर यहाँ क्यू ले लेते हैं, मान लो क्यू ले लिया आपने, तो क्यू के राइट में टी, अब यहाँ टी लोगे तो टी और एक छोड़ के वाई लेना, तो यहाँ वाई नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे टी लूँगा, यहाँ वाई लूँगा, यहाँ वैकेंट होगा, और फिर यहाँ ठीक है, ये यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ओ और क्यू में हमको एक वैकेंट चाहिए था, क्योंकि ये इमीडिएट फ्लैट वाली बात बोला, इसलिए ओ और क्यू में एक वैकेंट चाहिए था, यहाँ पर्सन आ गया जो कि नहीं चलेगा। ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये वाला गलत होने के चांसेस है 99%, इतने में ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी और देखते हैं। चलो, ये आना सामने इधर, टी और वाई का हो गया बात। हाँ सर हो गया। अब मुझे बताओ, ये कंडीशन रखो, एक्स जो है, एक्स के नॉर्थ वेस्ट में जेड है, जेड जो है नॉर्थ वेस्ट में एक्स के, तो सिंपल है, अगर आपने यहाँ एक्स रखा, यहाँ एक्स रखा, तो यहाँ जेड नहीं ले सकते आप, यहाँ जेड आएगा, कहाँ, यहाँ पे जेड आएगा। परंतु क्लास आपको वैकेंट भी लेना है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में लो ना। हाँ रुको, अगर मैंने यहाँ एक्स रखा तो बेटा यहाँ भी एक्स रखे हो, तो जेड यहाँ पे आ सकता है सर, और जेड यहाँ पे भी आ सकता है सर। ठीक है, हाँ वो तो सही बात है उसकी, बिल्कुल सही है। फिर कैसे करें, चलो रुक जाओ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यहाँ पे भी एक्स रख सकते हो तो जेड यहाँ पे आ सकता है, यहाँ एक्स रख सकते हो जेड यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है सर, चलिए, ये टी और वाई की कंडीशन हो गई सर अच्छे से। देखो इधर, ये टी और वाई की कंडीशन हो गई बढ़िया से, ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ दोनों में वैकेंट डालना था, हमने दोनों में वैकेंट डाल दिए, इसमें ओ और क्यू में, और टी और वाई में वैकेंट डाल दिए। इसका मतलब है एक वैकेंट ये हो गया बढ़िया से, एक वैकेंट, दो वैकेंट, तीन वैकेंट, यहाँ पे एक रख दो, चार वैकेंट, एक दो तीन चार। यहाँ अगर ऐसे रखते हो तो यहाँ वैकेंट आ जाएगा क्या, या ऐसे रखते हो, नहीं देखो, एक साथ दो वैकेंट नहीं रखना, मतलब अगर आप ऐसे यहाँ रखोगे तो फिर यहाँ कौन रखोगे, तो यहाँ वैकेंट आने की संभावना है, यहाँ वैकेंट आने की संभावना है। रुक जाना, हाँ मतलब को 8 वैकेंट रखना है, 1 2 3 4 5। फिर और क्या करूँ, अगर आप यहाँ जेड रख सकते हो तो यहाँ पे भी वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी वैकेंट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मान लो क्लास इधर देखो, आपने अगर यहाँ रखा, मान लो यहाँ जेड रखता और यहाँ पे कहीं पे भी आप एक्स रखोगे, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो फिर बेटा 12% हो गए कि ये देख लो आप, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं एक ऐसा जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सर 12% तो हो गए। अगर क्लास 12% हो गए तो फिर यहाँ पे वैकेंट एक साथ, यहाँ वैकेंट यहाँ वैकेंट, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। गैप में बीच बीच में बराबर वैकेंट होना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी वैकेंट ले रहे हो, इधर भी वैकेंट ले रहे हो, इधर भी वैकेंट ले रहे हो, एक साथ वैकेंट मत लो, ऐसा नहीं चलेगा ये। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं बोला, ऐसा वैकेंट नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है ना सर, ये एक्स को यहाँ मत रखो, फिर क्या कर सकते हो आप, इस एक्स को यहाँ मत रखो, तो फिर क्या करो सर, वाई रहने दो वहाँ, यहाँ पे रखो आप एक्स, यहाँ पे रखो आप जेड बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ जेड मत रखो, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्यू के बाजू में फिर से एक वैकेंट आ गया, इधर भले एक वैकेंट आ जाए, और एक्स के बाजू में वैकेंट इधर आ जाए, एक ही वैकेंट इधर आ जाए। क्या क्लियर हुआ, क्या आजू बाजू में वैकेंट हो सकते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन वैकेंट नहीं चाहिए एक ही लाइन में, समझ रहे हो, यहाँ पे तीन तीन वैकेंट आ रहे थे, इसलिए बोल रहा था कि ऐसा नहीं बैठेगा। इसका मतलब एक्स के नॉर्थ वेस्ट में, एक्स के नॉर्थ वेस्ट में जेड आ जाएगा, एक्स के नॉर्थ वेस्ट में जेड आएगा, सही बात है सर। उसके बाद वाई आ जाएगा, बराबर है 12% हो गए, कंफर्म करो जरा 12% हो गए क्या, हाँ सर। ये वी कंफर्म हो गया, ओ कंफर्म है, आर कंफर्म है, एस क्लास मान लो अगर आप एस यहाँ रखते हो तो यहाँ वैकेंट रखना पड़ेगा, तो मेरे भाई दो दो वैकेंट कैसे आएंगे, ऊपर भी वैकेंट ही वैकेंट, इधर भी वैकेंट वैकेंट। इसका मतलब है क्लास कि एस को आपको यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा, और अगर एस कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ वैकेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ वैकेंट लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी बताओ बेटा। हाँ सर समझ में आई ना।
यहाँ पे एस क्यू लिया, यहाँ एस क्यू नहीं लिया, ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर यहाँ एस लेता तो जो कि 12% तो हो चुके, इसका मतलब यहाँ पे भी एक वैकेंट लेना पड़ता आपको। हाँ सर, इसलिए यहाँ एक साथ दो दो इधर वैकेंट हो जाते हैं, ऊपर नीचे एक साथ दो दो वैकेंट हो जाते हैं। नहीं बेटा, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ सर, देखो मैंने कैसा रखा है बराबर, कि अगर एस एक पर्सन है तो उसके ऊपर भी आ सकता है, राइट में, लेफ्ट में, नीचे, ठीक है। पर एक साथ वैकेंट नहीं आ सकते, ठीक है। वैकेंट का मतलब है कि ऊपर आ जाए, बाजू में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए और नीचे आ जाए पर्सन के। परंतु आप वैकेंट ही वैकेंट रख रहे हो, तीन तीन वैकेंट एक साथ रख रहे हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने वैकेंट की डेफिनेशन दिया था कैसे रखना है करके, बताता हूँ। ये देखो, द एडजेसेंट फ्लैट आर शुड बी वैकेंट, एडजेसेंट फ्लैट शुड बी वैकेंट हो सकते हैं। फिर वैकेंट के डेफिनेशन क्या दिया उसने, एडजेसेंट फ्लैट आर इमीडिएट लेफ्ट, एडजेसेंट फ्लैट वैकेंट हो सकते हैं तो वो इमीडिएट लेफ्ट हो सकता है, इमीडिएट राइट हो सकता है, वो भी पर्सन का मतलब वहां एक पर्सन रहना चाहिए, उसके लेफ्ट में वैकेंट हो सकता है, ऊपर में वैकेंट हो सकता है, राइट में वैकेंट हो सकता है, नीचे में वैकेंट हो सकता है, ठीक है। परंतु एक पर्सन के दो दो एक साथ वैकेंट नहीं हो सकते, इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है, इमीडिएट राइट में हो सकता है, इमीडिएट अबव हो सकता है, इमीडिएटली बिलो हो सकता है, ठीक है। पर्सन के एक साथ वैकेंट भी ऊपर, फिर उसके नीचे वैकेंट, फिर उसके नीचे वैकेंट, ऐसा नहीं चलेगा क्लास, ठीक है। समझ में आया? कोई पर्सन बैठा उसके ऊपर में भी वैकेंट हो सकता है, लेफ्ट में भी वैकेंट हो सकता है, राइट में भी वैकेंट हो सकता है, नीचे भी वैकेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए सर, हमको ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये आंसर ही बन गया फिर तो। यहाँ दो, कम से कम दो लोग रहना चाहिए, दो, यहाँ तीन लोग हैं, ZU W, हाँ यहाँ दो लोग हैं, मतलब दो, दो और तीन पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और तीन 12। बहुत बढ़िया, यहाँ बताइए सर। चलो यहाँ देखते हैं अभी आप। ये तो सर ओ और क्यू की वजह से ही गलत हो गया, इसको सामने लेके क्यू बढ़ रहे हो सर। फिर भी मान लो ओ आपने लिया यहाँ पे और क्यू लिया, तो ओ और क्यू में बेटा एक वैकेंट चाहिए था, ओ और क्यू में यहाँ वैकेंट चाहिए था, आपने पी लिया है सर, ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है मेरे लाल। फिर भी मान लो अगर वैकेंट, चलो इसको करके भी देखते हैं, और कुछ इसको जुगाड़ देखते हैं कि सर ये हो सकता है सही हो जाए, देखता हूँ। और मान लो टी आपके ओ और क्यू में तो नहीं आया, टी और क्यू में आपने, टी और वाई में वैकेंट ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद वी ओ आर भी ले लिया आपने, ठीक है। तो अब वैकेंट कितने जगह में आएगा, यहाँ वैकेंट आएगा, यहाँ वैकेंट आएगा, माना, ठीक है सर। यहाँ यहाँ वैकेंट आएगा, यहाँ वैकेंट आएगा, यहाँ वैकेंट है पहले से। क्यू टी, टी और वाई, यहाँ पे एक वैकेंट आ सकता है। अब एक्स और जेड को रखो, एक्स और जेड, एक्स यहाँ, जेड यहाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक वैकेंट रखना पड़ेगा। हाँ अब देखो क्लास, दो हो गई ये, दो होने के बाद ये तीन, पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और तीन 12। परंतु मेरे भाई जब 12% बैठ गए तो यहाँ वैकेंट खाली जगह, यहाँ वैकेंट खाली जगह, ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ भी वैकेंट, यहाँ भी वैकेंट, एक साथ दो वैकेंट नहीं आएंगे। पर्सन के, ये जो पर्सन है ये वाला, ये पर्सन, हाँ, एक साथ ये दो वैकेंट नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि कभी एक साथ दो दो वैकेंट आ जाए आपको, नहीं सर, एक साथ दो दो वैकेंट नहीं आ सकते, क्योंकि उस हिसाब से हमको फील्डिंग लगाना था, तो ये हो गया गड़बड़। एक्चुअली यहाँ तक आपको पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो ओ और क्यू में ही गड़बड़ हो चुका था, क्योंकि उसके बीच में यहाँ पे पी के जगह में वैकेंट चाहिए था, जो कि पी पर्सन बैठ गया। क्योंकि ओ और क्यू ये वैकेंट मतलब यहाँ फ्लैट बोला है और फ्लोर भी बोला होगा, तो आपको वैकेंट लेना था बेटा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे लाल आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। मज़ा आया, ये इसका 100% आंसर बनेगा, है ना। चलिए, तो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने लिया इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से, और मैं आपके लिए, एक मिनट रुक जाना, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ बराबर, ठीक है। अब लो सर इसका स्क्रीनशॉट, और है क्या, WP को मिटा दूँ, हाँ सर इसको भी मिटा दूँ थोड़ा सा, ताकि आपको बढ़िया से ये दिख सके, है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मिटा रहा हूँ तो आ जाइए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते बढ़िया से।
ये लिया मैंने स्क्रीनशॉट, ये लिया मैंने कॉपी और सामने जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये रहा आपका आज का पहला सवाल 1,00,000 रुपए का, ठीक है बेटा। चलिए, कौन बनेगा? आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। आ जाओ मेरे लाल। क्या आप बता सकते हो कि इसका आंसर? बिंदास बता सकते हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो फिर। इन विच अमंग द फॉलोइंग फ्लैट मिनिमम पर्सन लिव। ये जो फ्लैट दिए हैं इसमें कौन से फ्लैट में कम से कम पर्सन रहता है? यानी कि सबसे कम, मिनिमम मतलब सबसे कम पर्सन रहता है। इन विच अमंग, जो नीचे दिए गए फ्लैट है इसमें कौन से फ्लैट में कम पर्सन रहता है? कौन से फ्लैट में सबसे कम पर्सन रहता है? बताओ। फ्लैट जे में 1 2 3, सर फ्लैट जे में तो 3 लोग हैं। फ्लैट के में 1 2 3 4, इसमें तो 4 लोग हैं। फ्लैट एल में 1 2, यस एल वाला है सर, इसमें कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। और आर टी वाई इसमें भी 3 लोग हैं। इसका मतलब एल में सबसे कम लोग रहते हैं। फ्लैट एल में सबसे कम लोग रहते हैं, 2 ही लोग रहते हैं। फ्लैट एल इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्लास समझा ना? पक्का? चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और इसके लिए ये 4 से 5 मार्क का आता है मेंस में, ठीक है। और नहीं, 5 मार्क का ही आएगा क्योंकि टफ था थोड़ा सा, है ना। टफ मतलब ट्रिकी था भाई, टफ नहीं था क्योंकि छोटा सा पजल है, ट्रिकी था। आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 का क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलो आओ। तो ट्रिकी तो रहेगा ही, हलवा थोड़ी देता है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट एम ऑन फ्लोर 3। फ्लोर 3 में हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट एम। एम फ्लैट में, ये देखो ये जो एम फ्लैट है ना, ये वाला एम फ्लैट में फ्लोर नंबर 3 में कौन रहता है? तो ये फ्लोर नंबर 3 है। तो एम फ्लैट में फ्लोर नंबर 3 में कौन रहता है मेरे भाई? टी रहता है, टी। एम ऑन फ्लोर नंबर 3 फ्लैट एम, फ्लैट एम में देखो इधर, फ्लैट एम में फ्लोर नंबर 3 में टी रहता है, ठीक है। टी, टी बोले तो बी ऑप्शन आएगा। बात समझ में आई? पक्का? आपसे बात कर रहा हूं मैं, ये समझ में आएगी कैसे निकाला मैंने? 3rd फ्लोर में फ्लैट एम में कौन रहता है, ठीक है। बिल्कुल सर, टी। टी बोले तो बी ऑप्शन, टी बोले तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 8, चलिए ये लीजिए सॉल्यूशन और मुझे आंसर बढ़िया से इसका बताइए। चलो सर, बता पाओगे क्या आप आंसर? बता पाओगे बेटा? बोलो। विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है ये कौन सा ट्रू नहीं है? बोलता ट्रू नहीं चाहिए उसको, गलत चाहिए। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है बताओ? जेड एंड पी, देखो क्या बोला उसने, जेड एंड पी लिव्स इन द सेम नेम फ्लैट। क्या जेड और पी सेम फ्लैट में है? जेड और पी, ये रहा जेड, हाँ सर ये रहा जेड और ये रहा पी। सर ये तो जे फ्लैट सेम फ्लैट में है, सेम नेम फ्लैट में है, ये तो सही बोल रहा है। उसने बोला था गलत कौन सा है? इज नॉट ट्रू, ये तो सही बोल रहा है। इसका मतलब ये सही बोल रहा है तो ये आंसर नहीं है। जो सही बोल रहा है वो आंसर नहीं होगा अपना, ठीक है। जो गलत बोलेगा वो आंसर होगा, क्योंकि हमको नॉट ट्रू मतलब सही नहीं चाहिए, हमको गलत चाहिए, ठीक है। ये तो सही है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ओनली 1 फ्लैट इज वैकेंट ऑन फ्लोर नंबर 2। क्या फ्लोर नंबर 2 में एक ही फ्लैट वैकेंट है? क्या फ्लोर नंबर 2 में? हाँ सर, ये देखिए ये फ्लोर नंबर 2 जो है, ये जो फ्लोर नंबर 2 है इसमें एक ही फ्लैट वैकेंट है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? ये जो फ्लोर नंबर 2 है इसमें एक ही फ्लैट वैकेंट है, ठीक है सर। ये भी बात सही है। अगर ये भी बात सही है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको गलत वाला चाहिए। ये तो सही बात बोल रहा है, हमको ट्रू वाला नहीं चाहिए, हमको गलत वाला चाहिए। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब है कि ट्रू नहीं चाहिए, गलत चाहिए। सी देखो, पी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। क्या पी इवन नंबर फ्लोर में रहता है क्या? हाँ सर, ये देखिए पी जो है
ये 4th नंबर के फ्लोर में, इसका मतलब इवन नंबर फ्लोर में ही तो है, तो ये भी सही है बेटा, P लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। अगर ये भी सही है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है बेटा? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डी ऑप्शन, ऑन फ्लोर 2 इवन नंबर ऑफ पर्सन लिव। क्या फ्लोर नंबर 2 में इवन नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं क्या? इवन नंबर पर्सन मतलब 4 रहना चाहिए, सॉरी 2 रहना चाहिए, 3 मतलब ऑड हो जाएंगे। तो भाई क्या ऑन फ्लोर नंबर 2 इवन नंबर ऑफ पर्सन? फ्लोर नंबर 2 में तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं क्लास, 3 पर्सन मतलब ऑड होता है ना, इवन थोड़ी होता है। तो ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, और अगर क्लास ये गलत बोल रहा है, अगर ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मज़ा आया कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, पक्का समझा? बहुत बढ़िया। चलिए, आपको समझना चाहिए, अगर आपको समझता है तो मुझे भी खुशी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, और ये आपके स्क्रीन में 5 लाख का सवाल बेटा, कौन बनेगा आरआरबी पीओ? क्योंकि जो मैं आईबीपीएस पीओ का लेवल करा रहा हूँ, तो आरआरबी पीओ का लेवल आप बेहतरीन तरीके से कर ही सकते हो फिर, ठीक है। टफ चीज़ें करा दो तो आसान चीज़ आप खुद ब खुद कर लोगे। चलिए जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, 4 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ये आंसर ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है, कि कौन जो है वो डिफरेंट होगा करके, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बोला ना, 5 में से नीचे जो 4 है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 मतलब 5 में से जो 4 ऑप्शन है आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, और जो 4 ऑप्शन है वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। देन हु अमंग फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो कौन है जो ग्रुप में नहीं है? हो सकता है, देखो कौन ग्रुप में नहीं है बताना मेरे को। क्या ओ ग्रुप में नहीं है क्या? देखो बरा, ये जो ओ है, क्या ओ सर ये ओ तो देखो के में है। क्या क्यू? देखो सर क्यू भी के में है, ये देखो ना के वाले फ्लैट में ओ भी है क्यू भी है, ये तो ग्रुप में है भाई, ये भी ग्रुप में, ये भी ग्रुप। क्या यू जो है? हाँ सर यू भी ग्रुप में ही है, ठीक है, यू भी ग्रुप में। सर पी देखो बरा, पी नहीं है भाई, यहाँ पी नहीं है भाई। क्या एक्स है क्या? हाँ सर एक्स भी ग्रुप में। इसका मतलब ये जो चारों ऑप्शन दिया है ये फ्लैट के वाले दिया बेटा, चारों ऑप्शन फ्लैट के वाले दिया है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो हमारा ऑप्शन रहेगा ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी ऑप्शन। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए उसके बाद है क्या और नहीं, तो समझ जाओ ये जो है ये आईबीपीएस पीओ में 5 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और 100% ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के सॉल्व करना है आपको। ज़्यादा ही बहुत बड़ा दिख रहा है तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना उसको, परंतु अगर ट्रिकी दिख रहा है, भले ही छोटा हो, मतलब छोटा हो क्वेश्चन और ट्रिकी भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ही एकदम समझ में नहीं आ रहा, हौच पौच हो रहा है तो उसको छोड़ देना, स्किप कर देना। परंतु ऐसा क्वेश्चन दिखा कि भाई फ्लैट एंड फ्लोर है, हम बना लेंगे सर, भले ही छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ दिया होगा इधर उधर बैठा लो करके, हम बना लेंगे सर, तो उसको जरूर ट्राई करना, मेंस में उसको जरूर ट्राई करना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है भाई। बहुत बड़े पजल को पढ़ते बैठने से अच्छा है छोटे पजल, ट्रिकी पजल को ट्राई कर लो, और ऐसा कंसेप्ट रखो कि आप कितना भी ट्रिकी दे दो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बेटा मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर एक साथ इस आईबीपीएस पीओ मेंस का पजल लेकर, और जल्दी से मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। और एक बात, आपने जिस तरह से पिछले 3 लेक्चर को प्यार दिया मेंस के इसके, उसी तरह इसमें भी आप छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे। गुरु दक्षिणा में लाइक तो कर ही देते हैं आप, और अपने दोस्त भाई तक शेयर करना, जिसको पजल में प्रॉब्लम आता है उस तक तो शेयर कर ही देना, उसका भला हो जाएगा तो आपको दुआ देगा वो, ठीक है। और आपको दुआ देगा इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे ही दुआ मिली, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, ठीक है बेटा। चलो, बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत तो नहीं है ना क्यों सब्सक्राइब करना पड़ता है करके। थैंक यू सो मच।